बार बार एक बात, जो आपकी स्क्रीन पर सामने है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस यही बात है, रिपीट होती रहेगी और ये भी रिपीट होता रहेगा। जैसे हमने लास्ट बहुत सारे सम्स में करा, हर बार हम टोटल कर लेते हैं चीज़ों का, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। वैसे ही इस सम का भी हमने आंसर निकाल लिया। देखो आंसर आपका ठीक आ गया, ये बात ठीक है, बट आइटम्स को शफल करके भी कितना का मैच करोगे? आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए ही। इसीलिए हम कुछ डिफरेंट और टिपिकल आइटम्स के साथ हमारे ट्रायल बैलेंस को लेकर आए। इसमें मैंने चीज़ें पहले ही यहाँ पर लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? ये बहुत कम सम्स हैं जो आपको नज़र आएंगे आपकी बुक में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी बुक में नहीं है तो एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। ये चीज़ें एग्ज़ाम में भी आ सकती है। सो दैट्स वाई हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इनकी वैल्यूज़ को आप खुद डाल लेना, वो बाद की बात है। मैंने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया कि जो इसकी वैल्यूज़ है वो आप खुद रीड करते रहोगे। आपने सम कंप्लीट कर लेना है। इसका आंसर तो इतना ही आएगा, ये आप जानते हो। तो मैं इन चीज़ों को ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है। सो पहली हमारी जो आइटम है वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बहुत बड़ी हमारे लिए एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते। ट्रेडमार्क जैसे ये नाइकी का ट्रेडमार्क है। अब आप बोलोगे सर दिखता तो है, ये तो उसका साइन दिखता है। इनको ना उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ये कोई और नहीं यूज़ कर सकता। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कम्प्लीटली उन्हीं का है। किसी भी चीज़ पर मैंने अपने ऊपर नाइकी का ऐसे लगा लिया, इट मीन मेरी शर्ट या टी शर्ट है वो नाइकी की है। जो ट्रेडमार्क होता है वो इनटेंजिबल एसेट होती है, ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं मोर्टगेज पेएबल। मोर्टगेज का मतलब होता है कि चीज़ को गिरवी रखना। आपने किसी चीज़ को गिरवी रखा, उसके बदले में आपने कोई लोन या कोई चीज़ अगले से ले ली। इट मीन्स जो आपने लोन लिया है वो पेएबल है, आपने वो पे करना है। ये हम एज ए लाइबिलिटी मानेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे जितनी भी अमाउंट रहेगी। ऊपर वाली चीज़ को आप डेबिट कर दो। आगे बात करते हैं अप्रेंटाइज प्रीमियम। रेवेन्यू है, इनकम है, क्रेडिट होगी क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ना कहीं पर अपने पर्सन्स भेजे, किसी मीटिंग में, किसी लेक्चर में, किसी को उन्होंने एज ए ट्रेनिंग गाइड करा, कोई मोटिवेशनल लेक्चर करा, मतलब उसके बदले में आपको जो मिलेगा वो अप्रेंटाइज प्रीमियम है। आपने अपनी मैनेजमेंट की टीम को भेजा, वो साथ वाली ऑर्गेनाइजेशन को कह लो ट्रेन करके आए, तो उन्होंने आपको कंपेंसेट करा, वो अप्रेंटाइज प्रीमियम होता है। आगे बात करते हैं लाइव स्टॉक। भार खींचने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में घोड़े हैं, जहाँ आपने बल्द वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। सो इस केस में वो हमारी एसेट है तो डेबिट होगा। लाइव स्टॉक बोलते हैं, लाइव मतलब जो जीवित है, सांसें चल रही है। प्रोविडेंट फंड, मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पर फंड नज़र आए, रिजर्व नज़र वर्ड आए, प्रोविज़न वर्ड नज़र आए, तो आपने उसको क्रेडिट कर देना है। पर प्रोविडेंट फंड होता क्या है? जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी में से ना थोड़ा पोर्शन साइड पर निकाल लिया जाता है। सपोज करें आपकी सैलरी है 1 लाख, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसमें से आपकी सैलरी का 10,000 कट हो रहा है। 1 लाख में से 10,000 कट हो गया तो आपके अकाउंट में आएगा 90,000। ये जो 10,000 है, इतने ही पैसे आपका मालिक एम्प्लॉयर डालेगा, आपके प्रोविडेंट फंड में वो 20,000 जमा करवाएगा। 20,000 ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉई का ही होता है। हमने काट कर रख लिया उसकी सैलरी में से, आगे डिपॉजिट करवाना है। हम ऑर्गेनाइजेशंस की बुक्स बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी है, उसके सिर पर बोझ है कि बंदे के पैसे देने हैं।
रिपीट कर देता हूँ, आपकी सैलरी में थोड़ा सा कट लगेगा, वो कट में जितना कट है उतने ही पैसे एम्प्लॉयर डालकर सरकार के पास प्रोविडेंट फंड में जमा करा देगा। मतलब अब के लिए आप इतना ही सीख लो बस, हमारे सर पर बोझ है फर्म के लिए तो ये लायबिलिटी ट्रीट होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर भी बहुत कॉस्टली आते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर है अडोब फॉन्ट फोलियो, इसकी वैल्यू $9,000 है, मतलब 7-8 लाख इसकी वैल्यू बनती है। सोचो, इससे भी ज़्यादा महंगे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट हमें दिखता नहीं है बट बैक स्टेज काम करता है, तो ये हम डेबिट करेंगे, ये हमारी एसेट रहती है। पैटी कैश, हम मेन कैश में से पैटी कैशियर को एक्सपेंस करने के लिए कैश प्रोवाइड कर देते हैं, अगर वो एक्सपेंस करेगा तो हम डेबिट ही करेंगे। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट का मतलब आपने पहले ही पे कर दिया। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि प्रीपेड रेंट है, रेंट एक्सपेंस होता है तो डेबिट करेंगे। ये एक्सपेंस तो है बट हमने एडवांस में पे कर दिया, हमारे लिए ये एसेट है। हम जब मर्जी जाके उससे वापस ले सकते हैं कि यार मेरे पैसे वापस कर दे, मैंने तेरे से सर्विस नहीं लेनी, ठीक है, ये हमारी एसेट है, हमने इसलिए इसको डेबिट करना है, एक्सपेंस मानकर नहीं डेबिट करना। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड, अर्न वर्ड का मतलब होता है कमा लेना, अर्न कर लेना। हमने अनअर्न्ड का मतलब कमाया ही नहीं है। अगर आपने कमाया ही नहीं है, आपको चीज़ रिसीव हो चुकी है, आपने इंटरेस्ट कमाया नहीं है, उसके पैसे मिल चुके हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिफरेंट टॉपिक है, अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल बात समझे, ड्राइंग्स का मतलब होता है ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकलवा लिया, ये देखो पैसा चला गया। कैपिटल का मतलब है बिजनेस में पैसा आ गया। पहले तो आप ड्राइंग्स और कैपिटल का मतलब समझो। कैपिटल का मतलब पैसा आ गया, ड्राइंग्स का मतलब पैसा चला गया। अब जो बंदे ने हमको पैसा दिया है, ऑनर ने, हम वैसे तो उसको ऑनर बोलते हैं बट वो ऑनर नहीं होता, वो हमारे लिए आउटसाइडर ही है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। उसने हमें जो पैसा दिया वो उस पैसे पर इंटरेस्ट लेगा हमसे, क्योंकि वो हमें बोल रहा है कि मैंने आपको पैसा दे दिया, मतलब बिजनेस को पैसा दे दिया। अगर ये पैसा मैं बैंक में लगाता तो मेरे को इंटरेस्ट मिलना था, हमने बोला तो हमसे इंटरेस्ट ले ले। तो बिजनेस यानी कि ऑनर को इंटरेस्ट पे करेगा। कैपिटल पर जो हम इंटरेस्ट देंगे वो ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये ड्राइंग की है। जब वो पैसे देने के इंटरेस्ट ले रहा है तो हमने उसको बोला यार जो तू पैसे निकलवा कर लेकर गया है ना, उस पर भी हमको इंटरेस्ट दे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है। अगर तू अपना हक जानता है तो अपनी जिम्मेदारी भी समझ। कैपिटल पर इंटरेस्ट ले लिया तो इंटरेस्ट हम ड्राइंग्स पर चार्ज भी करेंगे, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए रेवेन्यू रहता है, क्रेडिट करेंगे, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस रहता है, डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। आगे मैंने पहले ही बोला था, कहीं पर फंड वर्ड नजर आए, रिजर्व वर्ड नजर आए, प्रोविजन वर्ड रिजर्व, मैंने पहले ही बोला था कहीं पर फंड वर्ड नजर आए, प्रोविजन वर्ड नजर आए, रिजर्व वर्ड नजर आए, आपने उसको क्रेडिट कर देना। यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। छोटी सी बात समझाता हूँ, रिजर्व और प्रोविजन का छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ। रिजर्व आपने कमेटी डाल ली, प्रोविजन कट, रिजर्व आपने पिगी बैंक गोलक लगा ली, प्रोविजन आपने कहीं पर कमेटी डाल ली, जब बैंक में आरडी अकाउंट खुला लिया। दोनों का मतलब सेविंग है। जो गोलक लगाई है, पिगी बैंक लगाया है, उसमें जब आपके पास पैसा होगा आप डाल दोगे, ये रिजर्व हो गया। जो प्रोविज़न है, बैंक में आरडी अकाउंट ओपन करवा लिया। अब कई बच्चे बोलोगे आरडी अकाउंट नहीं पता, ठीक है, वो आप जरूर देख लेना। आरडी अकाउंट के केस में हर मंथ आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने ही करवाने हैं। अगर नहीं करवाओगे
तो इसके चार्जेस पड़ेंगे आपको। मतलब ये धक्के के साथ पैसा सेव हो रहा है। आप पर कंपल्शन है कि पैसा दो दो दो, ये लोन नहीं है, आप सेव कर रहे हो, सेविंग धक्के के साथ हो रही है। गोलक है, आपके पास पड़ा है, जब होगा तो डाल दोगे। मतलब रिज़र्व क्या होता है, अगर पैसे होंगे तो रिज़र्व क्रिएट कर देंगे। प्रोविज़न क्या है, पैसे हो चाहे ना हो, कंपलसरी है आपको वो चीज़ मेंटेन करनी ही करनी है। सो प्रोविज़न रिज़र्व फंड ये हम ऑलवेज क्रेडिट ही करेंगे। प्रोविज़न और रिज़र्व में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, प्रोविज़न अगेंस्ट प्रॉफिट चली जाती है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बनानी पड़ेगी। रिज़र्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होगा तो फर्दर वो डिवाइड हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। हमने रिपेयर के लिए, हमें पता है हमारी बिल्डिंग टूट जाती है, जहाँ ख़राब हो जाती है, लकड़ को स्योंक पड़ जाती है, लोहे को जंग पड़ जाता है, तो हमने पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा एज ए रिज़र्व रिपेयर्स के लिए साइड पर रखना शुरू कर दिया, क्रेडिट करेंगे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, हमें पता है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स रहती हैं उनकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। कार की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे कह लो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, हमने जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, प्रीमिसेस की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे टूल्स टूट जाएंगे। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ की वैल्यू को कम करती रहेंगी, उसके लिए हमने साइड पर निकाल कर पैसा रखना स्टार्ट कर दिया, एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। आगे बैड डेट राइट ऑफ, हमारा एक डेटर है, हमने उसको बोला यार पेमेंट कर दे, वो बोले मैं नहीं कर रहा, जो मर्जी कर लो मैं नहीं कर रहा। हो सकता है वो एवरीथिंग के जैसा हो, हम डरेंगे यार उससे पैसे मांगने से, हेलो यार पैसे दे दे, वो बोलेगा ये शाणे मैं नहीं दूंगा, मतलब आपका पैसा डूब गया, आपके लिए वो एक तरह का लॉस है तो आप डेबिट करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैड डेट रिकवर्ड की। किसी बंदे के मन में कह लो जाग गया कि यार मैंने बहुत बुरे काम करे हैं लाइफ में, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसका पैसा मारा है, मेरे को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे विचारों वाला बन गया, वो बोल रहा है कि सर मैंने आपका 5 लाख मारा था, ये लो 5 लाख। हम बोलोगे यार भाई क्या बात है यार, 5 लाख आ गया, वाह जी वाह। हमने वो 5 लाख पकड़ के रख लेना है, ये हमारे लिए इनकम है, हमारा रेवेन्यू है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छी बात है ना, पैसा आ गया आपका, कैपिटल है, अभी तक आप जान चुके हो, क्रेडिट करेंगे। सिंपल टर्म्स को हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, सेल्स क्रेडिट होगी। प्रीमिसेस का वैसे मतलब होता है इमारत। ठीक है, आपकी जो टोटल इमारत है, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग तो वो स्ट्रक्चर हो गया ना जो ईंटें और सीमेंट से बना है। प्रीमिसेस का मतलब जो डोर है, जो बिजली की फिटिंग है, सारा कुछ आ गया इसमें, जो ओवरऑल तैयार बिल्डिंग है आपकी, इमारत है। प्रीमिसेस डेबिट करोगे, आपकी एसेट है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स होते हैं किराएदार, आपने जगह किराए पर दी हुई है, उनसे आपने रेंट रिसीव करा, रेवेन्यू है, इनकम है, क्रेडिट होगा। बैंक डिपॉजिट्स आपकी एसेट है, वो एफडी हो सकती है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है, आरडी हो सकती है, वैसे बैंक में कैश पड़ा हो सकता है, एसेट है तो डेबिट करेंगे। रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट करेंगे। रॉयल्टी होता क्या है, जब आप किसी बंदे की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, जैसे अलग अलग बुक्स के ऑथर अलग अलग होते हैं और उसका पब्लिशर अलग होता है। बुक्स की हम 3 बातें करते हैं, एक तो बुक होगी, एक जिसने लिखी है राइटर हो गया, एक जो उसे छाप रहा है, जो पब्लिश कर रहा है, जो उसे प्रिंट कर रहा है टाइपिंग के बाद। प्रिंटिंग वाले बंदे ने ऑथर को हायर करा हुआ है। अब जो ऑथर है, मैंने पहले ही बोला था, सुल्तान चंद पब्लिशर है जो बुक छापता है, टीएस गरेयाल पढ़ा लिखा पर्सन है, वो उनको डेटा कंटेंट लिख कर देता है, ये लो भाई ज़हमत थ्योरी, ये पकड़ो, इसको छाप दो, प्रिंट कर दो। अब इस सर्विस के लिए सुल्तान चंद जो टीएस गरेवाल को पैसे देगा, वो रॉयल्टी होगी। ऐसे नहीं बोलना भाई हाँ 500 रुपये दिहाड़ी है, 1 महीना काम करा, 5 से 15,000 ले जा अपना, ऐसे नहीं होता। स्टैंडर्डाइज पर्सन है, वो रॉयल्टी रिसीव करेगा, चाहे 100 रुपया दो और उसको रॉयल्टी बोलो, दिहाड़ी मत बोलो। ठीक है,
सो रॉयल्टी रिसीव होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस रहेगा। अभी आपने अकॉर्डिंग टू सम इसकी वैल्यू डालकर देखना है कि इतना ही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, टेक अ स्क्रीनशॉट।